Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जहां 5 तारीख की रात को 7 बजे तक 1,24,54,827 मतदाताओं ने वोट किया था, वहां इन्होंने 7 तारीख को आंकड़े बढ़ा करके 1,38,20,604 का आंकड़ा पहुंचा दिया। फेक और इनवैलिड एड्रेस जो हैं वो 1,005 है, और जो 20 से ज़्यादा वोट जो एक मकान में हैं तो वो 42,990 है, एक सपेरा है। और 8 उनकी जो लड़कियां मैरिड है, जो यहाँ पर नहीं रहती, अपने उसमें ससुराल में रहती हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों के बाद अब हरियाणा के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और क्या मुद्दे हैं उनके ये जानते हैं उनसे। जी चौधरी साहब, क्या मुद्दे रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? राहुल जी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को और भाजपा सरकार की मिली भगत को एकदम पर्दाफाश किया है, जो बेनकाब किया है, और जनता के समक्ष सारी जो सच्चाई ला करके रख दी, वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए, वोट चोरी हुई, वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी हो गई, और जिस तरह से सारे आंकड़े भी उन्होंने रखे कि भाई जो 5 तारीख को जो वोट पड़ी थी वो 61.19% थी, और उन्होंने 7 तारीख को वो 67.9% कर दी। इसका मतलब है कि 6.71% का इजाफा। जहां 5 तारीख की रात को 7 बजे तक 1,24,54,827 मतदाताओं ने वोट किया था, वहां इन्होंने 7 तारीख को आंकड़े बढ़ा करके 1,38,20,604 का आंकड़ा पहुंचा दिया, यानी कि 13,65,777 वोट बढ़ा दिए। और विधानसभा वाइज इसको डालें तो एक विधानसभा में 15,175 की एवरेज उसमें हरियाणा विधानसभा में पड़ती है। और जिस तरह से मेरे यहाँ पर जो डुप्लीकेट वोट था मेरे विधानसभा में, होटल में डुप्लीकेट एपिक जिनके पास था, एपिक नंबर, वो 190 लोग हैं, और डुप्लीकेट वोटर 1,863 है। फेक और इनवैलिड एड्रेस जो हैं वो 1,005 है, और जो 20 से ज़्यादा वोट जो एक मकान में हैं तो वो 42,990 है। जबकि अगर 10 से ज़्यादा वोट कहीं हो किसी मकान पे तो इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई कराता है। और मेरे यहाँ 42 मकान तो ऐसे हैं जहाँ पर 100 से ज़्यादा वोट हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। राहुल गांधी ने एक जगह का जिक्र किया था, गुदराना जगह का, जहाँ हमने भी विज़िट किया, वहाँ BLO से भी बात की, तो 2 बातें सामने आई। एक तो उनका कहना है कि जो उनका परिवार चौथी पीढ़ी है जो एक ही उस पर बसा हुआ है, और उन 20 से ज़्यादा मकानों का एक एड्रेस है। दूसरी बात, BLO ने एक और बात कही कि कोई सरकार की तरफ से ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि 10 से ज़्यादा लोग एक मकान पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है, ये तो देखा BLO को पढ़ना चाहिए और उनको बताना चाहिए रिटर्निंग अफसर को कि क्या इंस्ट्रक्शन है। ये तो राइटिंग में है, इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन है, तो सबको पता है, उन्होंने वो भी इस बात को मानते हैं। और जहाँ तक आपने बताया कभी कि उसमें 66 वोट हैं, उसमें गुदराना का एक जो उनका जिला परिषद का चेयरमैन है, उसमें बताऊँ आपको डबल वोट है 2, फेक वोट है 4, जाटा व शेड्यूल कास्ट है 8, उनके परिवार के कहाँ से हो गए, एक सपेरा है, और 8 उनकी जो लड़कियां मैरिड है, जो यहाँ पर नहीं रहती, अपने उसमें ससुराल में रहती हैं, वो हैं। तो इस तरह से 23 वोट तो सीधी स्पष्ट जो इनके सारे मान भी लें, उसको भी 23 वोट इसमें फर्जी है जो फेक है। तो जो 20 मकानों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या सभी 20 मकान आपने फिजिकली वेरीफाई कराए हैं उसके बाद? ये 20 मकान नहीं है,
42 मकान तो ऐसे हैं जहाँ 100 से ज़्यादा हैं, और 20 से ज़्यादा तो जो मकान है टोटल लगाओगे तो 42,990 है। जो उनमें है यानी 200 से ज़्यादा वोट हैं जहाँ पर 20 से ज़्यादा वोट हैं। 42 मकान तो ऐसे हैं जहाँ पर 100 से ज़्यादा वोट हैं। तो यानी ये सभी मकान आपने फिजिकली वेरीफाई भी कराए हैं या आंकड़ों डाटा से ही आंकड़ा नहीं देखे हैं बाकी, और पत्रकार जाकर के आप मकान नंबर ले लो और जाकर के वेरीफाई कर लो आप फिजिकली। हमने तो कर रखे हैं, इसलिए बता रहे हैं। हमने बताए हैं, राहुल जी ने बताए हैं, और सारे बताए कि भाई किस तरह से 3.5 लाख वोट तो पार्लियामेंट और असेंबली के बीच में बढ़े हैं, और टोटल तो 25 लाख हैं। 25 लाख है, हर आठवां आदमी संदिग्ध है जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये चीज़ जो संदेह बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इसका इस देश के जो खजाने से पैसा जाता है, क्या उनका नहीं बनता कि वो प्रेस में आकर के इन सवालों का जवाब दें, बताएं कि वो जो ब्राज़ील की जो मॉडल थी उसकी 22 जगह वोट कैसे बन गई, और 10 बूथों में वो कैसे वोट कर गई, 10 बूथों में 22 जगह वोट कर गई, और क्या वो थी, क्या ये बताएंगे कि क्या वो आई थी वोट डालने के लिए? सारे कोई किसी नाम से कोई सारी फर्जी वोट डाली गई। इसी तरह के फर्जी वोट हैं, जो फर्जी वोट एक दूसरे प्रदेश में है, जो उन्होंने ये बना रखा है आरएसएस ने कि यहाँ से दूसरे प्रदेश में बनवा देते। गुजरात का जो वहाँ पर प्रभारी था बिहार का, उसने तो गुजरात अपनी वोट बिहार में बनवा दी। अच्छा, एक और आपने आरोप लगाया कि हर विधानसभा सीट पर 15,000 से ज़्यादा वोट बढ़ी हैं, और चुनाव होने से लेकर और काउंटिंग के दिन तक भी जो वोटों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता रहा। तो क्या ये एक रैंडम एक प्रैक्टिस है कि भाई इतनी वोट बढ़ गई, या कोई ऐसा डाटा इनके पास रहता है कि इतने वोट अगर जुड़ जाए तो वोट जीत सकते हैं? नहीं, हम तो क्या डिजिटल इंडिया का है। जब बैलेट पेपर से होते थे तभी भी रात को 11-12 बजे तक ये पता लग जाता था सब जगह कि कहाँ कितनी वोट पड़ी है। अब ये 3-3 दिन बाद तक आंकड़े क्यों बदले जा रहे हैं? 7 तारीख जब 5 को वोट पड़ी, शाम को 7 बजे दे रहे हैं, फिर अगले दिन 11:45 बजे दे रहे हैं 6 तारीख को, फिर 7 तारीख को, 8 तारीख को तो सुबह 8 बजे से गिनती है, उससे गिनती से 12 घंटे भी नहीं, 11 घंटे, मतलब 8:45 बजे फिर आंकड़ा दे रहे हैं, 8:45 बजे आंकड़ा दे रहे हैं कि फिर उसमें वोट बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है कि वोट कैसे बढ़ रही हैं? ये वोट किस तरह से बढ़ जाती हैं? जब जो डिजिटल इंडिया है, सारे प्रेस में, मीडिया में भी पता लग जाता है कहाँ कितने वोट हैं, सारे चैनल भी बता देते हैं, फिर ये वोट कैसे बढ़ती है बाद में? अच्छा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव को साल भर बीत गया है, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है जब से चुनाव हुए हैं कि वोट की मैनिपुलेशन हुई है, कांग्रेस को जीती हुई बाजी हरा दी गई। लगातार आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, लेकिन रिजल्ट, नतीजा कैसे निकलेगा इस बात? नहीं, आप इलेक्शन कमीशन तो कोई जवाब नहीं देता। इलेक्शन कमीशन तो मैंने कहा कि भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जस्टिस संजीव खन्ना का, दीपांकर दत्ता का, 26 अप्रैल 2022 का, कि 5% बूथ को चेक और वेरीफाई करा सकते हैं निर्धारित फीस जमा करके। इन्होंने 40,000 फीस रखी, 18% जीएसटी रखा, 47,200 रुपये पर बूथ के हिसाब से इन्होंने पैसे जमा कराए। हमारे सारे जो 16 इलेक्शन पिटीशन चल रही हैं हाई कोर्ट में, ज़्यादातर लोगों ने, 9-10 लोगों ने कम से कम, उसमें ये चेक और वेरीफाई के लिए पैसे जमा कराए, लेकिन अब तक भी कोई वो नहीं कराया। जो इनका वीवीपैट है, जो इनका बूथ यूनिट है, जो इनका कंट्रोल यूनिट है, उसको वेरीफाई अब तक भी नहीं किया। सीसीटीवी उपलब्ध नहीं कराते, फॉर्म 6 और 7 का ये कोई देते नहीं। अब जो लिस्ट है उसमें ये फ़ोटो भी नहीं देते, डिजिटल भी, जो जिससे कि उसको पता कर लें। आखिर चोरी क्यों भाई? ये तो एकदम जनता के सामने
ये इलेक्शन कमीशन क्यों ये आंकड़े छुपाता है? क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि 45 दिन बाद रिकॉर्ड ही ख़त्म कर देंगे? अब कांग्रेस के मुताबिक उनके पास क्या ऑप्शन है जिसके चलते उन्हें न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय मिलने का तो अब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है तारीख पे तारीख अभी बिहार में एसआईआर का कितनी तारीख पे तारीख लग ली है सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है, आज तक भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये किस तरह से होगा? ये तो जो है जनता जनार्दन ही फैसला करेगी। यानी अब जो है कांग्रेस जनता सवाए आंदोलन के और कोई नहीं रहेगा। नहीं तो ये यहाँ पर चीन और रूस जैसा हालात, ऐसे एक पार्टी के शासन स्थापित करना चाहते हैं। इलेक्शन के टाइम पे तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और विपक्ष के लोगों पे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, विपक्ष के लोगों पे छापे डलवाए जाते हैं और इनका जो है वो सारा साफ हो जाए। अब ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि 5 स्टार टाइप इन्होंने किस तरह से ऑफिस बना लिए अपने सभी डिस्ट्रिक्टों में, सारे किस तरह से आरएसएस के ऑफिस अलग से बन गए, इनके अलग से बन रहे हैं। क्या इलेक्टोरेट बॉन्ड के जरिए जो पैसा है उसका कोई हिसाब कोई देने वाला नहीं है। किस तरह से 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिहार के इलेक्शन से पहले 1050 एकड़ ज़मीन अदानी को दे दी जाती है, जिससे कि लिफाफे बट रहे हैं। अब आपने कहा कि आंदोलन कांग्रेस करेगी, जनता करेगी? जनता के सहयोग से ही कांग्रेस करेगी। कांग्रेस तो इसीलिए तो जनता को जागरूक कर रही है। बगैर जनता के सहयोग के कोई भी पार्टी थोड़ी, बगैर जनता के क्या है? जब अपनी बात हमारी कन्विंस होगी तो जनता आएगी, समर्थन करेगी और ये हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, अब बिहार चुनाव से एन पहले राहुल गांधी ने ये जो हरियाणा का मुद्दा उठाया, क्या लगता है कितना लोगों तक पहुंच पाएंगे और कितना बिहार के चुनाव में कांग्रेस फ़ायदा ले पाएगी इस मुद्दे को? नहीं, बिल्कुल ही सारे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं और एकदम माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, बशर्ते कि वोट चोरी ना हो, बशर्ते कि ये जो चल रहा है माहौल, जो एसआईआर जो एक सुनियोजित ढंग से जो 65 लाख लोगों के जो वोट काटे गए हैं, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। आपने एक शब्द कहा बशर्ते, यानी कांग्रेस जीत रही है तो वोट चोरी नहीं है और हार गई तो फिर बशर्ते वाला कांग्रेस जब ही जीतेगी जब मार्जिन ज़्यादा लेके चलेंगे। इनकी जो बेईमानी का है ना आंकड़ा, जो 5000 10,000 एक विधानसभा में करते हैं, उससे ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा, तब इनसे पार पड़ेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जो कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस को जब जनता का समर्थन मिलेगा, आंदोलन होगा, तभी ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो लगातार कांग्रेस की जो अपील है उसे खारिज करता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में भी के बारे में कहा कि बिहार में अगर कांग्रेस की जीत और कांग्रेस और महागठबंधन की जीत तभी होगी अगर वहाँ ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया गया तो। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।